हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो क्या है, इर्रेशनल है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन जानने से पहले हमें 3-4 कॉन्सेप्ट समझने होंगे, तभी आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आएगा। हमें जानना होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है, और एक मैं नोट भी बताऊंगा, उसे भी हमें समझना होगा। तो टोटल हमें 4 कॉन्सेप्ट समझने होंगे, तभी हमें इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर्स। हमें समझना होगा कि कौन से दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इसका डेफिनेशन है टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर अदर देन वन विच डिवाइड बोथ द नंबर टुगेदर। दो नंबर को आप लोग को प्राइम तब कहेंगे जब ऐसा कोई नंबर हो ही ना वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो नंबर्स को प्राइम तब कहलाते हैं जब ऐसा कोई नंबर हो ही ना वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। सपोज करिए आपके पास नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, और आपको ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है जो ए को भी डिवाइड कर दे और बी को भी डिवाइड कर दे। ये नंबर वन के अलावा होना चाहिए। ठीक है, वन तो दोनों को ही डिवाइड कर देता है। ठीक है, वन तो किसी को भी डिवाइड कर देता है। तो दो नंबर्स को प्राइम तब कहलाएंगे जब ऐसा कोई नंबर हो ही ना जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे वन के अलावा। वन के अलावा ऐसा कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे। उस केस में आप ए और बी को क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। मैं रियल एग्जांपल्स देता हूं, जैसे 9 और 20। आप सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देगा? तो आप कहेंगे ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि 3 जो है वो दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन आप गलत हैं। 3 सिर्फ 9 को डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड नहीं करेगा। सही बात है। ठीक है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा 4, लेकिन 4 के साथ भी वही प्रॉब्लम है। 4 सिर्फ 20 को डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, को प्राइम है। 9 और 20 क्या है, को प्राइम है। क्लियर है कि नहीं बताइए। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं ले रहा हूं 4 और मैं ले रहा हूं 7। आप सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देगा? तो आप कहेंगे इस केस में भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देगा। वन के अलावा सोचना है। तो अगर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों को एक साथ डिवाइड करेगा, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, थर्ड एग्जांपल। ठीक है, मैं ले रहा हूं 4 और मैं ले रहा हूं 10। क्या ये दोनों को प्राइम हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस केस में एक ऐसा नंबर है 2 जो 4 को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी डिवाइड कर देगा। तो क्योंकि एक ऐसा नंबर है वन के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, फिर को प्राइम नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे नॉट को प्राइम। क्लियर है कि नहीं बताइए। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। लेट्स से 20 और 45। तो क्या ये दोनों को प्राइम होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 जो है वो 20 को भी डिवाइड कर देगा, 45 को डिवाइड कर देगा। तो हमें 1 के अलावा एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, नॉट को प्राइम। कोई ऐसा नंबर होना ही नहीं चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, 1 के अलावा, तब आप कहेंगे दोनों नंबर्स को प्राइम। तो उम्मीद करता हूं आपको को प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में 5 और एग्जाम्पल्स बताइएगा को प्राइम नंबर्स के, अभी के अभी।
अब सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे प्राइम डिवीजर रूल। ठीक है, अब ये क्या कहता है समझिएगा। सपोज करिए एक प्राइम नंबर है p जो कि डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, p डिवाइड a स्क्वायर। ठीक है, एक नंबर है प्राइम जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। आपके पास एक प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। उस केस में p जो है यानी प्राइम नंबर जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, p डिवाइड a। ठीक है, वेयर p इज प्राइम नंबर, वेयर p इज प्राइम नंबर। ये जो मैंने आपको सिखाया है इसे याद रखना होगा, तभी आपको क्वेश्चन का सलूशन समझ में आएगा। प्राइम डिवीजर रूल कहता है कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर ये प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p फिर a को भी करेगा। यही प्राइम डिवीजर रूल कहता है। इस रूल में p जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी ये रूल काम करता है। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इसी रूल की मदद से हम लोग √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा, पढ़ के आप भूल गए होंगे वो अलग की बात है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या हैं। मैं डेफिनेशन पहले बता रहा हूँ। अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 and p and q are co-prime। ठीक है, यहाँ पे not equal to 0 होगा। A number is said to be rational if it can be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0 and p and q are co-prime। ठीक है, किसी नंबर को आप रैशनल तब कहेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है x, तो आप इसे रैशनल तब कहेंगे जब आप इस x को p by q के फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, जहां पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, साथ में p एंड q को प्राइम होने चाहिए, p एंड q आर को प्राइम। क्लियर है कि नहीं बताइए? ठीक है, किसी नंबर को आप रैशनल तब कहेंगे जब आप उसे p by q के फॉर्म में लिख पाएंगे, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q यानी नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब कोई ऐसा नंबर होना ही नहीं चाहिए 1 के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, p एंड q को प्राइम है, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होना ही नहीं चाहिए जो p को भी डिवाइड कर दे, q को भी डिवाइड कर दे 1 के अलावा। ठीक है, तो कोई नंबर रैशनल तब कहलाएगा जब आप उसे p by q के फॉर्म में लिख पाएंगे, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p और q को प्राइम होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस याद रखिएगा, खासकर नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको आगे चल के बहुत यूज आने वाला है। कंट्राडिक्शन मेथड में हम लोग प्रूफ करते हैं कि कोई नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है। जैसे हमें प्रूफ करना है ना कि √5 क्या है? इर्रेशनल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि √5 क्या है? इर्रेशनल है। हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या है? इर्रेशनल है। तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है ना कि आप इसका उल्टा मान लीजिए। आप मान लीजिए कि √5 रैशनल है, तो कंट्राडिक्शन मेथड चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एज्यूम कर लीजिए, यानी मान लीजिए √5 इज रैशनल। ठीक है, मतलब आप उल्टा मान लीजिए। अगर प्रूफ करना है इर्रेशनल तो मान लीजिए रैशनल है, और मानने के बाद थोड़ा बहुत सॉल्व करिए। मानने के बाद क्या करना है? सॉल्व करना है, सॉल्व। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे कोई ना कोई एरर पक्का आएगा, और अगर एरर आएगा तो इसे आप कहेंगे कंट्राडिक्शन, यानी गलती। और ये गलती मिल क्यों रही है? क्योंकि आपने शुरू में माना गलत था, तभी तो गलती मिल रही है। आपने शुरू में गलत माना था, तभी गलती मिल रही है। तो अगर आपने ये गलत माना है तो फिर सही क्या हुआ? सही ये हुआ कि √5 क्या है? इर्रेशनल है। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि जो भी आपको प्रूफ करना है आप ठीक उसका उल्टा मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं गलती मिलेगा। गलती इसलिए मिल रहा था क्योंकि आपने माना ही गलत था, माना था आपने रैशनल है, होगा फिर क्या? इर्रेशनल।
ठीक है, तो चारों बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। तो अभी मैंने बताया कि हम लोग किसका मेथड यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि अगर आपको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो आप रैशनल मान लीजिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। मैंने क्या किया, रूट 5 को रैशनल मान लिया, और अगर रूट 5 रैशनल है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। मैं लिखूंगा देन रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहां पे p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, साथ में p और q इंटीजर भी होंगे, p एंड q आर इंटीजर, और q 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, q 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना था कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। मैंने मान लिया कि रूट 5 क्या है, रैशनल है, और अगर ये नंबर रैशनल है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। अब यहीं से स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। अभी तक जो आपने किया वो स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 शुरुआत होगी। स्टेप नंबर 2 कहता है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। सही बात है, रूट 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देना इक्वल्स टू इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना, यानी p बाई क्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देना। इससे होगा क्या, रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, ये तो सबको ही पता है। इज इक्वल्स टू p बाई क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर जो है वो 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। और इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा दिस मीन्स 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, बताइए। हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये q स्क्वायर 5 स्क्वायर में जाके 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इस लाइन का मतलब ये है कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वही मैंने लिखा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई प्राइम नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो वो फिर p को भी डिवाइड करेगा। मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p। ठीक है, 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो इसलिए p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहीं पे आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 3 कहता है लेट p इज इक्वल्स टू 5x। आपको क्या करना है, जहां पे p है ना उसके जगह 5x रखना है। अब देखिएगा, जैसे ही आप p की जगह 5x रखेंगे यहां पर जादू होगा। क्या होगा जादू, देखिएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। अरे भाई, इस p की जगह क्या रखना है, 5x रखना है, तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5q स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। अब कुछ महान लोग क्या करेंगे, 5 से 25 को 5 बार में कट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस लाइन का मतलब ये था कि 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, और अगर 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बताइए। हमें क्या मिल रहा है, 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। सही बात है कि नहीं। 5 जो है
वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि p और q दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड बोथ p एंड q, बोथ p एंड q। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि हमें पहले मिला था कि 5p को डिवाइड कर रहा है, फिर मिल रहा है 5q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है ना, मैं लिखूंगा दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है क्यों? लेकिन ये है क्यों कंट्राडिक्शन? क्योंकि आपने माना क्या था, p और q क्या है, को प्राइम है, मतलब ऐसा कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए 1 के अलावा जो p और q को एक साथ डिवाइड कर दे। लेकिन जैसे ही मैंने √5 को रैशनल मान के आगे सॉल्व किया तो हमें तो मिल रहा है कि 5 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, और इस लाइन का मतलब था कि कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, गलती है। और गलती मिल क्यों रही है? क्योंकि आपने शुरू में ही गलत माना था। आपने माना था कि √5 रैशनल है, और अगर ये लाइन गलत है तो √5 इरैशनल होगा। मैं लिखूंगा देयरफॉर √5 इज इरैशनल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और फिर अच्छा सा साइन करूंगा, लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बेकार लग रहा है। तो टोटल 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आपको √5 को रैशनल मानना होगा, दूसरा स्टेप है कि दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, और तीसरा स्टेप है कि p की जगह 5x रखना होगा। अगर आपके दिमाग में ये 3 स्टेप हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर या फिर 3 नंबर में तो जरूर आएगा, कंफर्म आएगा। फिर से बता देता हूं, मैंने √5 को रैशनल माना तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q को प्राइम होंगे, बाकी दोनों लाइन भाड़ में जाए। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो √5 का स्क्वायर हो गया, p/q का स्क्वायर हो गया, 5 बराबर p²/q² हो गया, ये q² जाके 5 में मल्टीप्लाई हो गया, हमें मिला 5q² बराबर p²। और ये लाइन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 5 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है, और अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम डिविजन रूल के अकॉर्डिंग 5 p को भी डिवाइड करेगा, और 5 अगर p को डिवाइड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां पे p है उसके जगह 5x रखेंगे। जैसे ही मैंने इस p की जगह 5x रखा, 5x का स्क्वायर हो गया, तो इधर तो 5q² था, इधर 25 हो गया, 5 से ये 25 5 बार में कट गया, हमें मिला ये लाइन। और ये लाइन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 5q² को डिवाइड कर रहा है, और अगर 5q² को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई कि 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो कि गलत है क्योंकि p और q क्या थे, को प्राइम थे, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, गलती है। गलती क्यों है? क्योंकि आपने √5 को रैशनल माना था, और अगर ये गलती है तो सही क्या है कि √5 क्या है, इररेशनल है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन।